Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to make a mini project on to-do list. आज की क्लास में बेसिकली हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम एक टू डू लिस्ट को यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिक वर्किंग क्या रहती है हमारी टू डू लिस्ट की। जैसे ये मेरी है टू डू लिस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं सर्टेन टास्क को ऐड करने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 यहाँ पर लेट्स से कि टास्क है कि मुझे यहाँ पर पाइथन पढ़नी है। लेट्स से यहाँ पर है दैट आई वांट टू स्टडी डीएसए, या फिर यहाँ पर है कि मार्केट जाना है, ठीक है, यहाँ पर है पार्क जाना है। तो कुछ इस तरीके के यहाँ पर मैंने टास्क को लिस्ट कर दिया है। ना जब भी हम कोई भी टू डू लिस्ट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ टास्क को यहाँ पर ऐड करते हैं। जैसे जैसे वो टास्क होते रहते हैं उसको हम यहाँ पर टिक करते रहते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर टास्क को अपनी इस पर्टिकुलर लिस्ट से यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई हैव परफॉर्म फर्स्ट 2 टास्क, तो अब मेरे पास कौन से टास्क बचे, मेरे पास थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर टास्क बचे हुए हैं जो कि मुझे यहाँ पर परफॉर्म करने हैं। नाउ किसी भी टू डू लिस्ट के अंदर यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं जो कि परफॉर्म हो रहे होते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन होता है कि मुझे कोई ना कोई टास्क है जो कि अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा एडिशन। सेकंड टास्क हो सकता है कि कोई ऐसा टास्क है जो कि मुझे रिमूव करना है। जैसे अगर कोई टास्क हमने परफॉर्म कर लिया तो हम उसको अपनी लिस्ट से रिमूव करवाना चाहते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रिमूवल एक टास्क हो जाएगा। थर्डली मुझे एडिशन करना है, मैंने एडिशन कर लिया, रिमूवल कर लिया, लेकिन मुझे ये तो पता होना चाहिए कि एट अ टाइम मेरी लिस्ट के अंदर कौन कौन से टास्क प्रेजेंट है। तो आई वॉन्ट टू शो माई लिस्ट एज वेल, यहाँ पर शोइंग का भी एक टास्क हो जाएगा। एंड फोर्थली अगर मैंने सब कुछ कर लिया है, सारे के सारे टास्क यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली एग्जिट। यहाँ पर एग्जिट करने के लिए फोर्थ, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर 4 बेसिकली कंडीशंस को स्पेसिफाई करने वाले हैं। वहां पर हम यूजर से इनपुट लेंगे कि आपको जो भी करना है। अगर आपको एडिशन करना है यू हैव टू सिलेक्ट 1, अगर आपको रिमूव करना है यू हैव टू सिलेक्ट 2, अगर आपको शो करवानी है अपनी लिस्ट जो भी है तो यू हैव टू सिलेक्ट 3, एंड इफ यू वांट टू एग्जिट तो आपको यहाँ, अगर आप कोई भी और नंबर एंटर करते हो यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यू एंटर्ड 10, तो 10 के केस में अब क्योंकि हमने यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन ही नहीं दे रखी है तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इट्स अ इनवैलिड चॉइस एंड यू नीड टू ट्राई इट अगेन। लिस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे रेगुलरली टास्क को अपडेट करना है, टास्क को मुझे ऐड करना है, टास्क को मुझे रिमूव करना है। सो इट इज नॉट अ प्रोसेस विच इज टू बी परफॉर्म्ड वंस ओनली। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ एक बार एडिशन करना है या फिर सिर्फ एक बार रिमूव करना है या फिर सिर्फ मुझे एक ही बार लिस्ट को देखना है। ये वो टास्क है जो कि मैं मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर परफॉर्म करवाना चाहती हूँ। सो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन सभी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, एक लूप में लिख सकते हैं। लूप में ये सब चीजें मेंशन तो हो जाएंगी, लेकिन लूप की जो कंडीशन होगी वो हमेशा ट्रू रहेगी। एंड वो कब तक ट्रू रहेगी, जब तक यूजर चाहे। जैसे ही यूजर ने एंटर करा 4, 4 मीन्स दे वांट टू एग्जिट, तो एग्जिट वाली कंडीशन में वी कैन यूज ब्रेक। ब्रेक को यूज कर कर हम क्या करेंगे, पूरी के पूरा जो हमारा आइटरेशन है, हमारा जो लूप रन हो रहा है, हम पूरी के पूरे लूप से यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो कोड है वो यहाँ पर काम करने वाला है। इसको हम एक बार VS कोड में कर देखते हैं, उसके बाद इसका अच्छे से एक बार ट्रायल एंड समझेंगे। नाउ यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं। हमको यहाँ पर 4 तरीके के टास्क परफॉर्म करवाने हैं। फर्स्टली हमको एडिशन करवाना है, रिमूव करवाना है, शो एंड एग्जिट। ये 4 तरीके के टास्क है जो कि मुझे परफॉर्म करवाना है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं एंड लिस्ट के मेथड्स को यहाँ पर यूज कर कर इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करा। नाउ सबसे पहले यूजर क्या चूज करेगा, यूजर चूज करेगा 1 बिकॉज दे वांट टू ऐड फर्स्ट टास्क इन द लिस्ट, राइट। नाउ जैसे ही वो करते हैं ऐड, तो यहाँ पर लिस्ट के हम 2 मेन टास्क को यहाँ पर यूज करने वाले हैं, 2 मेन मेथड्स को यूज करने वाले हैं बेसिकली। फर्स्ट मेथड जो हमारे पास यहाँ पर रहेगा दैट विल बी अपेंड, एंड सेकेंड मेथड को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं विच इज रिमूव। तो इन दोनों मेथड्स को यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। अपेंड क्या करता है, बेसिकली आप इन पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू लिखते हो वो हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर जाकर वो ऐड कर देता है, अपेंड कर देता है, जोड़ देता है, ठीक है। रिमूवर के साथ भी वही सेम चीज है। अगर आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर वैल्यू लिखते हो जो कि आपकी लिस्ट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो उसको लिस्ट में से यहाँ पर रिमूव करवा देगा। और अगर मुझे यहाँ पर शो करवाना है, तो शो करवाने के लिए तो हमको पूरी की पूरी लिस्ट में आइटरेशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं, टूडू के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है।
नाउ हमको एक यहाँ पर लूप लगाना है जिसकी कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी जब तक यूजर चाहता है। यहाँ पर हम लगा लेते हैं एक व्हाइल लूप जिसमें हम कंडीशन लिख लेते हैं ट्रू। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम सबसे पहले यूजर जब आएगा तो यूजर को बताना तो पड़ेगा कि हम कौन कौन से टास्क हैं जो कि ऑफर कर रहे हैं। सो वी कैन प्रिंट हियर, सबसे पहले बैकस्लैश एन कर लेते हैं। नाउ जो हमारे यहाँ पर फर्स्ट टास्क है दैट इज टू ऐड। अगर यहाँ पर यूजर को ऐड करना है तो यहाँ पर फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड टास्क जो हम कर रहे हैं दैट इज रिमूव। अगर यूजर को रिमूव करवाना है, लेट्स से कि यहाँ पर यूजर शो करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि जैसे ही उन्होंने फर्स्ट टास्क को यहाँ पर ऐड करा है उसके बाद अगर वो शो करवाना चाह रहे हैं तो दे नीड टू चूज टू। नाउ थर्ड टास्क में हम लिख सकते हैं रिमूव। अगर कोई टास्क है जो कि कंप्लीट हो चुका है एंड दे वांट टू रिमूव दे कैन चूज 3। एंड फोर्थली वी कैन सिलेक्ट एग्जिट। सब कुछ हो चुका है, नाउ दे वांट टू एग्जिट। ठीक है, नाउ यहाँ पर 1 2 3 4 में से कौन सी चॉइस यहाँ पर यूजर चूज करेगा तो हमको उनको एक चॉइस देनी होगी। लेट्स से चॉइस नाम का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम इनपुट लेंगे। तो यहाँ पर ही हो जाएगा कि चॉइस आप यहाँ पर एंटर करो। ठीक है, नाउ बिकॉज इट विल बी अ न्यूमेरिक वैल्यू, इट विल बी अ इंटीजर, तो यहाँ पर इसको टाइप कास्ट कर देंगे इनटू इंटीजर। ओके, यहाँ पर इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे बार बार चॉइस की वैल्यू को यहाँ पर चेक करवाना है कि अगर इफ द वैल्यू ऑफ चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 के इक्वल है, हम इसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर वी आर हैविंग टू ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि अगर आप यहाँ पर इंटीजर को यूज करते हो यू डोंट हैव टू यूज डबल कोट्स हियर। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इंटीजर को यूज नहीं करते हो तो यहाँ से जो भी वैल्यू मेरे पास रिटर्न होकर आएगी वो होगी तो इंटीजर ही, लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी। वो हमको नंबर की तरह दिखेगी लेकिन उसका जो रियल फॉर्मेट होगा दैट विल बी स्ट्रिंग। तो उस केस के अंदर आप यहाँ पर सिंपली डबल कोट्स को एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स से मैंने अब ऑलरेडी टाइप कास्टिंग कर दिया है, सो हम यहाँ पर सिंपली 1 लिख सकते हैं। अगर यूजर की चॉइस यहाँ पर 1 की इक्वल है तो मैं क्या पूछूंगी, सबसे पहले यूजर से टास्क नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम यूजर का टास्क पूछेंगे दैट दे वांट टू ऐड इनटू द लिस्ट। तो इनपुट करवा लेते हैं एंटर टास्क। ठीक है, यहाँ पर यूजर अपना टास्क को एंटर करेंगे एंड टास्क जैसे ही एंटर होता है मुझे क्या करना है, मेरी जो ये खाली लिस्ट है उसमें मुझे अपेंड कर देना है इस टास्क को जो कि यहाँ पर यूजर ने एंटर करा है। अब यूजर को पता कैसे चलेगा कि टास्क ऐड हुआ है नहीं हुआ है, तो वी कैन प्रिंट अ सिंपल मैसेज लाइक टास्क एडेड। ठीक है, ताकि यूजर को ये पता चल जाए कि हमने जो टास्क है वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। नाउ हमारी सेकंड चॉइस, जब भी हमको मल्टीपल चॉइसेस सिलेक्ट करनी होती है हम यहाँ पर एलएफ को यूज करते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि अगर चॉइस की वैल्यू यहाँ पर 2 के इक्वल आ जाती है तो उस केस के अंदर हम शो करवा रहे हैं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं लेट्स से योर टास्क। ओके, एंड यहाँ पर पूरी की पूरी जो लिस्ट है उस पर आइटरेशन करेंगे। आइटरेशन करने के लिए यहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल चाहिए होता है लेट्स से आई, फॉर आई इन टू डू। जो हमारी यहाँ पर लिस्ट का नाम है वो रखेंगे एंड सिंपली प्रिंट करवा देंगे विद सम स्पेसेस, लेट्स से हाइफन हम यहाँ पर लगा देते हैं एंड आई। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हमारी लिस्ट पे आइटरेशन स्टार्ट होगा, आई जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में यहाँ पर 0 रहेगी, 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू मेरे पास आएगी वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने टास्क को शो करवा देंगे। थर्ड मेरे पास आता है कि अगर यहाँ पर चॉइस की वैल्यू 3 के इक्वल आती है, इन दैट केस आई नीड टू रिमूव अ टास्क। नाउ टू रिमूव टास्क वी हैव टू आस्क द यूजर कि वो कौन सा टास्क यहाँ पर रिमूव करवाना चाहते हैं। सो टास्क टू रिमूव, or we can say enter the task to be removed. ओके, अब जैसे ही यहाँ पर यूजर ने वो टास्क एंटर करा जो कि रिमूव होना चाहिए, अब यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि जो टास्क उन्होंने एंटर करा वो टास्क हमारी लिस्ट के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। तो मान लेते हैं कि यूजर ने अपनी लिस्ट के अंदर 4 टास्क को ऐड कर रखा था, नाउ दे वांट टू रिमूव अ टास्क। उनको टास्क रिमूव करना है दैट दे वांट टू डू असाइनमेंट। उन्होंने असाइनमेंट्स कर लिए हैं तो उनको क्या करना है, असाइनमेंट वाला जो टास्क है
वो रिमूव करवाना है। लेकिन असाइनमेंट वाला टास्क तो हमारी लिस्ट के अंदर कभी एडेड ही नहीं था। तो यहाँ पर बेसिकली हमको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि जो टास्क यहाँ पर यूजर ने एंटर करा है क्या वो हमारी लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे कि इफ जो भी यूजर ने यहाँ पर टास्क एंटर करा है अगर वो हमारी टू डू लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है तो मुझे उसको रिमूव करना है। टू डू डॉट रिमूव करके जो भी टास्क की वैल्यू है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे यहाँ पर नॉट फाउंड। ओके, ठीक है, इतना कर लिया। 3 चॉइसेस हो चुकी है हमारी, एडिशन हो चुका है, शोइंग हो चुका है एंड रिमूवल हो चुका है। नाउ फोर्थ स्टेप में आता है कि यूजर वांट टू एग्जिट द टू डू लिस्ट। यूजर ने सारे के सारे काम परफॉर्म करवा लिए हैं एंड नाउ दे वांट टू एग्जिट। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पर चॉइस की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 4, अगर इसकी वैल्यू 4 की इक्वल है तो मुझे सिंपली ब्रेक करना है। मुझे कुछ भी नहीं करना, कुछ प्रिंट नहीं करवाना है, जस्ट सिंपली वांट टू ब्रेक। या फिर हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं, यू आर एग्जिटिंग द टू डू लिस्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट है जो कि हम ऐड कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमने मल्टीपल कंडीशंस चेक करी। नाउ फर्स्टली 1 2 3 4 इनके लिए तो हमने कंडीशंस चेक कर ली, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यूजर ने एक इनवैलिड स्टेटमेंट यहाँ पर इनवैलिड वैल्यू यहाँ पर एंटर कर दी हो। तो किसी भी इनवैलिड वैल्यू के लिए हम यहाँ पर एक एल्स केस लगा सकते हैं विच इज प्रिंट इनवैलिड चॉइस एंड वी कैन से ट्राई अगेन। ओके, कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट हम बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारे यहाँ पर कोड काम करेगा। इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर मेरे पास 4 टास्क आ रहे हैं। लेट्स से मैं फर्स्टली ऐड करवाना चाहती हूँ तो यहाँ पर मुझे टास्क को ऐड करना पड़ेगा। लेट्स से स्टडी पाइथन, कुछ इस तरीके का टास्क है। तो ये बोल रहा है कि टास्क एडेड है। एक और टास्क हम ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल डू असाइनमेंट्स, कुछ इस तरीके का टास्क। ठीक है, तो ये टास्क भी ऐड हो गया। लेट्स से एक और टास्क हम ऐड करवा लेते हैं, पार्क। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 टास्क को ऐड करवाया है विच इज टू स्टडी पाइथन, डू असाइनमेंट एंड thirdly is पार्क। नाउ लेट्स से आई वांट टू सी माय असाइनमेंट्स। तो मैं यहाँ पर 2 प्रेस करूंगी तो यहाँ पर इसने क्या करा, स्टडी पाइथन, डू असाइनमेंट्स, पार्क। ये मुझे 3 टास्क हैं जो कि मेरी लिस्ट के अंदर ऑलरेडी एडेड है, तो इसने मुझे वो शो करवा दिए। नाउ लेट्स से कि सेकंड टास्क जो है डू असाइनमेंट्स वाला जो टास्क है वो मुझे यहाँ से रिमूव करवाना है। तो आई विल चूज 3, एंटर टास्क टू बी रिमूव्ड। सो आई कैन राइट डू असाइनमेंट्स वाला जो टास्क है वो मुझे यहाँ से रिमूव करवाना है। सो ये यहाँ पर हमको एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने वर्ड टू वर्ड चेक करा है। अगर हम यहाँ पे देखो तो हमने जब टास्क को ऐड करा था तो उसमें जो ए की वैल्यू थी वो लोअर केस में थी एंड इसके अंदर अपर केस में, तो इसकी वजह से मुझे बोल रहा है दैट इट इज नॉट फाउंड। तो वापस से इसको कर लेते हैं, डू असाइनमेंट्स। तो यहाँ पर इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसने क्या करा, इसने यहाँ से रिमूव कर दिया, लेकिन अब क्योंकि हमने रिमूवल के बाद कोई भी स्टेटमेंट ऐड नहीं की है तो हमको पता नहीं चल रहा कि रिमूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो एक बार हम अपनी लिस्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 ही टास्क है, दैट इज टू स्टडी पाइथन एंड विच इज पार्क। दैट मीन्स मेरा जो सेकंड वाला टास्क है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। नाउ लेट्स से कि यहाँ पर अगर मैं कोई इनवैलिड वैल्यू एंटर कर दूं, लेट्स से 7, तो ये मुझे बोलेगा इनवैलिड चॉइस, ट्राई अगेन। एंड इफ आई वांट टू एग्जिट आई कैन सिंपली एंटर 4 एंड यहाँ पर मेरे पास एक स्टेटमेंट प्रिंट होकर आएगा विच इज यू आर एग्जिटिंग द टू डू लिस्ट ऐप। तो इस तरीके से हमारा एक बेसिक टू डू लिस्ट ऐप किस तरीके से काम करता है वो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है। नाउ देयर आर 2 वेज जिससे आप ये पर्टिकुलर ऐप बना सकते हो। फर्स्टली कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग इफ एल्स एलिफ को यहाँ पर यूज करने की जगह आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर स्विच केस को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, स्विच केस स्टेटमेंट्स को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सेकंड क्या है, सेकेंडली आप यहाँ पर फंक्शंस को भी यूज कर सकते हो। सो इट विल बी अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू कि आपको क्या करना है, आपको सेम टू सेम चीज बनानी है। सेम टू सेम आपको यहाँ पर एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट करनी है, आइदर बाय यूजिंग स्विच केस और बाय यूजिंग फंक्शंस। एंड अगर आप दोनों को यूज कर लेते हो सो दैट्स अ प्लस, दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर लॉजिक मोर क्लियरली।
So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. If you are having any doubt in this particular code or in any of the previous lectures, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video.